नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज का जो बिंदु होगा हमारा हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा और वो है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण, देखो संज्ञा प्रकरण को शुरू करने से पहले हम ये समझे कि जो संज्ञा प्रकरण है वो हिंदी व्याकरण में कहाँ से निकल कर आया है, क्योंकि हिंदी व्याकरण है ये केवल 3 विभागों में समाई हुई है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसका मतलब जो संज्ञा प्रकरण है वो शब्द विचार में से निकल कर आया है। कैसे निकल कर आया है, देखो शब्द विचार जो होता है, शब्द विचार के बारे में हमने इससे पिछले वाली क्लास जो हमने पढ़ी थी रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, उसमें हमने किया यानी ये देखा था कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के जो प्रकार हैं, इन शब्द के जो प्रकार हैं इनको बांटा जाता है और वहां पहला जो आधार आता है वो आधार आता है रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर पहला तो ये होता है। दूसरा जो होता है वो होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। और व्युत्पत्ति का अर्थ होता है मित्रों रचना या बनावट, यानी व्युत्पत्ति भी बोल सकते हैं, रचना भी बोल सकते हैं, बनावट भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो भेद आता है वो आता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार या हम ये बोल सकते हैं जन्म के आधार पर, क्योंकि उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है, जन्म, या हम ये भी कह सकते हैं स्रोत के आधार पर। तो जो रूप परिवर्तन है इसके तो 2 होते हैं, एक तो होता है विकारी और एक होता है अविकारी। एक तो होता है विकारी और दूसरा अविकारी, या इसका दूसरा नाम है अव्यय। और व्युत्पत्ति के आधार पे जो शब्द है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़। तीसरा क्या होता है, योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज, या जिन्हें विदेशी शब्द भी कहते हैं। और एक यहाँ इसका उपभेद भी आता है जिसे संकर शब्द कहते हैं। ये उपभेद है। उत्पत्ति या जन्म के आधार पे जो शब्द के प्रकार होते हैं वो 4 ही प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और व्युत्पत्ति के आधार पे 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो जो व्युत्पत्ति के आधार पे हैं इनको हम पढ़ चुके हैं मित्रों। आज जो हम पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पे, और इसमें 2 विकारी और अविकारी। फिर विकारी जो है इसके भी 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी जो होता है इसके भी 4 भेद होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। एक इसका उपभेद होता है जिसे निपात कहते हैं। तो विकारी शब्द में से क्या निकल कर आया, हमारा संज्ञा प्रकरण निकल कर आया, यानी संज्ञा है वो एक विकारी शब्द है। अब ये तो हमने देख लिया कि संज्ञा विकारी शब्द है, लेकिन अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक हमें विकारी और अविकारी का हम अंतर नहीं कर पाएंगे, हम ये पहचान नहीं पाएंगे कि विकारी कौन कौन से शब्द होते हैं, अविकारी कौन कौन से शब्द होते हैं, इनकी पहचान का तरीका क्या होता है, तब तक चाहे हम संज्ञा पढ़ें उसका कोई औचित्य नहीं है। तो देखिए संज्ञा पहले विकारी और अविकारी। तो देखो विकारी के साथ में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ, ये अकेला है। और अविकारी जो है इसके साथ में अ उपसर्ग लगा हुआ है, अ धन विकारी। और यहाँ विकारी जो है इसका अर्थ है विकार, और विकार का अर्थ लिया गया है रूप परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या लिया गया है, रूप परिवर्तन। और अ उपसर्ग जो है ये हमेशा ही नकारात्मक अर्थ देता है, मना करने का भाव होता है इसमें, नहीं का अर्थ देता है। अब यहां इस विकारी के साथ में कोई उपसर्ग नहीं है तो इसका अर्थ क्या लिया जाएगा, वही विकार। भाई विकारी का अर्थ तो वही लिया जाएगा विकार, और विकार का अर्थ वही लिया जाएगा रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन। अब देख लीजिए, आप इसकी परिभाषा को रटते रहते हैं कि वे शब्द जो जिनमें रूप परिवर्तन नहीं होता है विकारी कहलाते हैं, वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन होता है वो विकारी कहलाते हैं। अरे रटो मत, शब्द को देखो, यहाँ शब्द अ धन विकारी है, अ में नहीं, इसका मतलब रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी होंगे।
आप रटी हुई चीज को भूल जाएंगे, लेकिन आपने समझा कि हाँ इसमें अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और अ हमेशा नहीं का अर्थ देता है, इसका मतलब इसमें रूप परिवर्तन नहीं होगा, और इसमें कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें रूप परिवर्तन होगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, रूप परिवर्तन होगा। अब रूप परिवर्तन यदि इसमें होगा तो सीधी सी बात है कि ये रूप परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसको देखिए। रूप परिवर्तन देखिए कैसे होता है। मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा, जैसे देखो घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। एक मैंने उदाहरण लिख दिया, घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़े तेज दौड़ते हैं। दो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। अब यहां देखो, घोड़ा से घोड़े बन गया, तेज से तेजो नहीं बना, तेज ऐसा कैसा है, यहां दौड़ता है से दौड़ते हैं भी बन गया, यानी यहां घोड़ा से घोड़े बना, इस शब्द का भी रूप परिवर्तन हुआ। दौड़ता है से दौड़ते हैं बना, तो इस शब्द का भी रूप परिवर्तन हुआ। लेकिन ये जो तेज शब्द है, इस तेज के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये तेज जो है ये क्या है, एक अविकारी शब्द है, क्योंकि इसके रूप के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और हमने पढ़ा है रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी होते हैं। ये तेज एक ऐसा है कि चाहे हम इसको पुल्लिंग के साथ में प्रयोग करें, स्त्रीलिंग के साथ में प्रयोग करें, एक वचन के साथ में प्रयोग करें, बहुवचन के साथ में करें, ये सभी के साथ में सम्मान रहता है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। ऐसा नहीं कि भाई तू पुल्लिंग है, तू स्त्रीलिंग शब्द है, तू एक वचन है, तू बहुवचन है, नहीं, सभी के साथ क्या रहेगा, सम्मान रहेगा। और उदाहरण के द्वारा भी आप इसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, बालक बालक मंद मंद मुस्कुराता है, मंद मंद मुस्कुराता है। और दूसरा उदाहरण जैसे मैं यहां ले लूं, बालिका मंद मंद, बालिका मंद मंद मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। अब तो देखिए यहां बालक से बालिका बन गया, यानी यहां पुल्लिंग से क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। यहां क्या था, एक वचन से बहुवचन बना था, घोड़ा से घोड़े बना था, लेकिन यहां पुल्लिंग से क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। तो मुस्कुराता है से मुस्कुराती है बन गया, लेकिन मंद मंद कैसे भी नहीं बदला। ये जैसा पुल्लिंग के साथ में आ रहा था वैसा ही स्त्रीलिंग के साथ में आ रहा है, इसके रूप के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए जो मंद मंद है वो क्या होगा, अविकारी शब्द होगा, अव्यय शब्द होगा। और बालक बालिका मुस्कुराता ये क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे। तो ये अंतर होता है विकारी और अविकारी में। वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन होता है वो तो विकारी कहलाते हैं, और जिनमें लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। अब देखते हैं हम हमारा संज्ञा प्रकरण, क्योंकि हमने विकारी और अविकारी में अंतर कर लिया। हमने देखा कि विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, और इस विकारी शब्द का जो पहला भेद आता है वो ही क्या है, वो ही हमारा संज्ञा है। तो इसी संज्ञा प्रकरण को हम पढ़ेंगे। अब इसी संज्ञा प्रकरण को हम अब पढ़ेंगे। देखिए संज्ञा प्रकरण, इसी संज्ञा प्रकरण को हम शुरुआत कर रहे हैं। और संज्ञा की परिभाषा आप 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं क्लास से आप याद करते हुए आ रहे हैं। देखो संज्ञा जो शब्द है, इस शब्द के हमने टुकड़े किए, तो टुकड़े करने पर सम धन घ्या 2 टुकड़े हुए। जहां सम का अर्थ होता है सम्मान, सम का अर्थ होता है सम्मान, या एक अर्थ और होता है सम्यक, सम का अर्थ सम्मान या सम्यक, और घ्या का अर्थ होता है ज्ञान। घ्या का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, यानी सम्मान रूप से ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब यह समझ में नहीं आया कि सम्मान सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाले शब्दों को किस प्रकार से संज्ञा कहते हैं। अरे सम्मान या सम्यक का अर्थ है इस प्रकृति में विद्यमान समस्त वस्तुएं किसके रूप में है, संज्ञा के रूप में है। चाहे आप किसी भी वस्तु को ले लें, जिस वस्तु को आप अपने हाथ से छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, वो भी एक संज्ञा है। और जिस वस्तु को आप
अपने हाथ से छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वो एक भाव होता है। वो भाव भी एक क्या है? संज्ञा है। यानी इस प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो संज्ञा के रूप में विद्यमान नहीं हो। आप बैठे हैं, आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो एक संज्ञा है। जैसे आप, मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक संज्ञा शब्द है। यहाँ श्यामपट लगा हुआ है, ये श्यामपट भी एक संज्ञा शब्द है। यहाँ स्याही काम में ली जा रही है, स्याही भी एक संज्ञा शब्द है। आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल भी एक संज्ञा शब्द है। आप यानी जिस पुस्तक से पढ़ रहे हैं वो पुस्तक भी एक संज्ञा शब्द है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो चेयर भी एक संज्ञा शब्द है। आप जिस टेबल पे बैठे हैं वो टेबल भी एक संज्ञा शब्द है। आपको जो दीवार दिखाई दे रहे हैं वो दीवार भी एक संज्ञा शब्द है। आपको पशु दिखाई दे रहा है वो भी एक संज्ञा शब्द है। आपको पंखा दिखाई दे रहा है वो भी एक संज्ञा शब्द है। यानी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संज्ञा के रूप में विद्यमान नहीं हो। आप फल खाते हैं, फल भी एक संज्ञा शब्द है, चाहे कोई सा भी फल खाएं। आप अनाज खाते हैं, अनाज भी एक संज्ञा शब्द है। आप घी खाते हैं, घी भी एक संज्ञा शब्द है। आप पानी पीते हैं, पानी भी एक संज्ञा शब्द है। जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वो स्थान भी एक संज्ञा शब्द है। आपका गांव भी एक संज्ञा शब्द है। आपका शहर भी एक संज्ञा शब्द है। आपका देश भी एक संज्ञा शब्द है। तो ऐसी कोई वस्तु बची ही नहीं जो कि संज्ञा के रूप में विद्यमान नहीं हो। समस्त वस्तुएं किसके रूप में विद्यमान है? संज्ञा के रूप में विद्यमान है। इसीलिए क्या कहा गया कि समान रूप से, यानी इस प्रकृति में विद्यमान सभी वस्तुएं, यानी समान रूप से सभी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब जो परिभाषा आप छठवीं से रटते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं, वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम या के भाव या की जाति को सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आप याद करते हुए आ रहे हैं तो आप सबको याद होगी। भाई इसमें है किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे पुरुष है, महिला है, बच्चा है या बालक है, बालिका है, सभी क्या है? सभी संज्ञा के रूप में विद्यमान है। कोई भी वस्तु, जो वस्तु आपको दिखाई दे रही है वो भी संज्ञा है। जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, जिस पे आप रहते हैं, जहां आप घूमने जाते हैं, जहां आप पढ़ने जाते हैं, जहां आप खेलने जाते हैं, यानी आप जिस कमरे में सोते हैं, जिस कमरे में पढ़ते हैं, वो भी एक संज्ञा शब्द के रूप में विद्यमान है। फिर आया भाव कोई भी हो सकता है, जैसे सौंदर्य का, सुख का, दुख का। सुख का भाव है, आप उसे क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते। आप अपने हाथ से छूकर नहीं देख सकते कि ये सुख है। आप जैसे दुख है, दुख का भी भाव होता है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा भी एक भाव है। पूजा भी क्या है? एक अपने आप में भाव है। तो आप उस पूजा को क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर पूजा तो किसी लड़की का नाम भी होता है। अगर पूजा किसी लड़की का नाम है और लड़की के नाम के लिए आ रहा है तो वहां संज्ञा यानी कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक होगी। लेकिन पूजा यदि भाव के लिए आ रहा है तो वहां संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे मान लीजिए कहा गया कि पूजा खेल रही है और बोल दिया रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? पूजा को रेखांकित कर दिया। अरे भाई खेलने वाली तो कोई लड़की ही होगी, तो यहाँ लड़की के लिए आया पूजा, तो यहाँ तो क्या होगा? यहाँ तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन मान लीजिए कहा जाए कि वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाता है, तो अब यहाँ पूजा को रेखांकित कर रहा है, तो वो पूजा यानी कोई महिला या कोई लड़की नहीं है, वो पूजा का क्या है? भाव है। वो पूजा का क्या है? भाव है। तो वहां कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ये तो हमने संज्ञा की परिभाषा देखी। अब देखते हैं हम संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार देखिए, संज्ञा के प्रकार सामान्यतया 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतया 3 प्रकार होते हैं। 2 भी होते थे, दर्शे संज्ञा भी, अदर्शे संज्ञा भी, लेकिन वो पहले की बातें हैं। वर्तमान में केवल संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो भेद आता है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो आता है वो है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब यहां देखिए, आप इसमें तो क्या ध्यान रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो दर्शे होते हैं।
यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में वही शब्द रखे जाएंगे जिन्हें हम देख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा में वही शब्द रखे जाएंगे जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी दर्शे शब्द जातिवाचक में भी आते हैं, व्यक्तिवाचक में भी आते हैं। लेकिन अब अंतर कैसे करें, अभी आगे देख रहे हैं। भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो अदर्शे होते हैं। भाववाचक संज्ञा के शब्द कैसे होते हैं, अदर्शे होते हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक में दर्शे हो गया, लेकिन एक और ध्यान रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द जो होते हैं वो अर्थहीन होते हैं, और जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थवान शब्द होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के शब्द किस प्रकार के होते हैं, अर्थवान शब्द होते हैं। बस इतना याद कर लेना, अगर सीधा संज्ञा का प्रश्न पूछा गया है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए कैसे, अर्थहीन का मतलब है कि ऐसा शब्द जो केवल उसी के लिए काम में आए, यानी उस शब्द से हम कोई अन्य अर्थ ग्रहण नहीं कर सकें, या वो शब्द उसकी पूरी जाति का बोध नहीं करवाए, वो शब्द केवल एक का बोध करवाए। इसका मतलब वो शब्द अर्थहीन है, और अर्थहीन शब्द किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अर्थवान का मतलब है जो अपनी संपूर्ण प्रजाति का बोध करवाए, या जिससे हम अनेक अर्थ ग्रहण कर सकें, यानी जो संपूर्ण प्रजाति का बोध करवाए या जिससे हम अनेक अर्थ ग्रहण कर सकें, वो शब्द क्या होते हैं, अर्थवान शब्द होते हैं। और अर्थवान शब्द किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे देखिए मैंने आपके सामने रखा देश, जैसे ही मैंने देश बोला तो आपके दिमाग में सभी देश आए हैं, कोई एक विशेष देश नहीं आया, नहीं मैंने किसी विशेष देश का नाम लिया है। मैंने बोला देश, तो यानी यहां सभी देश आ गए, सभी देश आ गए। इसका मतलब देश अर्थवान शब्द है, क्योंकि इससे अनेक अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं। अर्थवान है तो किस में रखा जाएगा, जातिवाचक में रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहां से आपके सामने भारत, क्या रखा, भारत, अब भारत का नाम लिया तो आपके दिमाग में किसी दूसरे देश का नाम नहीं आया होगा, आपके दिमाग में केवल भारत की छवि उभरी होगी। इसका मतलब भारत जो है, इससे हम अनेक अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते, अनेक देशों का, यानी अनेक देशों के नामों का अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। भारत से केवल भारत का ही बोध होगा। इसका मतलब ये अर्थहीन शब्द है, और अर्थहीन शब्द है तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे मैंने आपके सामने रखा मनुष्य, क्या रखा मैंने आपके सामने, मनुष्य। अरे जैसे ही मैंने मनुष्य रखा तो जितने भी मनुष्य हैं सारे के सारे मनुष्य आ गए इसमें, अर्थात किसी एक विशेष मनुष्य की बात नहीं हो रही। जैसे ही मैं मनुष्य, जैसे ही यानी मैंने मनुष्य बोला तो आपके दिमाग में किसी एक विशेष मनुष्य की छवि थोड़ी उभर कर आएगी, आपके दिमाग में तो सभी मनुष्यों की छवि उभर कर आएगी। जब सभी मनुष्यों की आ रही है तो इसका मतलब ये अर्थवान है, क्योंकि इससे तो हम अनेक अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, और जब अनेक अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो अर्थवान हो गया, और अर्थवान हो गया तो कैसी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब जैसे ही मैंने मान लीजिए मनुष्य में से नाम ले दिया राधे श्याम, भाई जैसे ही मैंने मनुष्य बोला था और उसके बाद में मैंने बोला राधे श्याम, तो राधे श्याम से क्या सभी पुरुषों का बोध हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने पुरुष बोला था तो पुरुष बोला तो सभी पुरुषों का बोध हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने राधे श्याम बोला तो राधे श्याम से केवल जिसका नाम राधे श्याम है उसी का बोध हो रहा है। इसका मतलब राधे श्याम एक अर्थहीन शब्द है, और अर्थहीन है तो किस में रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने रखा दिन, अब जैसे ही मैंने दिन बोला तो आपके दिमाग में तो भाई यानी सभी दिन आ गए। कौन सा एक विशेष दिन की बात कर रहा हूं मैं तो दिन की बात कर रहा हूं, यानी कोई सा भी दिन हो सकता है, सभी दिन हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, अर्थवान शब्द है। अर्थवान शब्द है तो किस में रखा जाएगा, जातिवाचक में रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने दिन में से सोमवार का नाम ले दिया तो आपके दिमाग में केवल सोमवार की छवि उभरेगी, बाकी दिनों की छवि नहीं उभरेगी। इसका मतलब सोमवार एक अर्थहीन शब्द है और किस में रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक में रखा जाएगा। जैसे और उदाहरण, महीना, अरे जैसे मैंने महीना बोला तो महीने में तो सारे महीने आ गए, इसका मतलब अर्थवान शब्द है, और अर्थवान है तो किस में रखेंगे, जातिवाचक में। लेकिन जैसे मैंने बोला जनवरी, तो जनवरी से तो केवल जनवरी के महीने का ही तो नाम आएगा ना, सभी महीनों के नाम थोड़ी आएंगे। अब जनवरी बोला तो वो अर्थहीन शब्द हो गया, अर्थहीन है तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। चाहे आप कैसा भी शब्द उठाकर देख लीजिए, यानी जो जिससे हम अनेक अर्थ ग्रहण कर सके वो शब्द अर्थवान होगा, अर्थवान होगा तो जातिवाचक में आएगा, और जिससे हम अनेक अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते हैं वो क्या होगा, अर्थहीन होगा। और अर्थहीन शब्द हमेशा किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। और उदाहरण देखना चाहें तो और उदाहरण देख सकते हैं आप। जैसे ही मैंने बोला पर्वत, अरे पर्वत बोला तो सभी पर्वत आ गए इसमें,
किसी विशेष पर्वत की बात नहीं हुई, यानी पर्वत बोलते ही आपके दिमाग में किसी विशेष पर्वत की छवि नहीं उभर कर आई। इसका मतलब पर्वत एक अर्थवान शब्द है जिससे हम अनेक अर्थ ग्रहण कर सक रहे हैं, तो इसका मतलब किस में रखा जाएगा, जातिवाचक में रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने रखा हिमालय, अब जैसे ही मैंने हिमालय रखा तो आपके दिमाग में केवल एक ही पर्वत की छवि उभरेगी, और वो कौन से पर्वत की छवि उभरेगी, हिमालय की। क्या मैं हिमालय बोलूंगा तो आपके दिमाग में दूसरे पर्वत की छवि आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। इसका मतलब एक ही पर्वत का नाम हो रहा है, तो इसका मतलब ये अर्थहीन शब्द हो गया। अर्थहीन शब्द है तो किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक में रखेंगे। और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आपके सामने बहुत सारे उदाहरण है। जैसे मैंने रखा पुस्तक, अरे जैसे ही मैंने पुस्तक बोला तो पुस्तक बोलते ही तो सारी पुस्तकें आ गई, जितनी भी पुस्तकें हैं इस धरती के ऊपर सारी आ गई, किसी विशेष पुस्तक की बात नहीं हुई। इसका मतलब पुस्तक अर्थवान शब्द है, अर्थवान है तो किस में रखा जाएगा, जातिवाचक में रखा जाएगा। और जैसे ही मैंने किसी पुस्तक की बात कर ली, जैसे कामायनी की बात कर ली, तो कामायनी केवल एक ही पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित पुस्तक है। अब कामायनी अपने आप में एक ही है, तो आपके दिमाग में कामायनी बोलूंगा तो केवल कामायनी की ही छवि आएगी, किसी दूसरे की छवि नहीं आएगी। इसका मतलब अर्थहीन शब्द है, और अर्थहीन शब्द है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। और उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे उत्सव। अब मैंने उत्सव बोला तो सभी उत्सव आ गए, भाई कौन से विशेष उत्सव की बात हुई, सारे के सारे उत्सव आ गए, कोई से भी उत्सव को ले लो आप चाहे। इसका मतलब अर्थवान शब्द है, अर्थवान है तो जातिवाचक है। लेकिन जैसे मैंने उत्सव में ले दिया गांधी जयंती, अब ये गांधी जयंती उत्सव है लेकिन एक विशेष उत्सव है, उसके समान कोई दूसरा अवसर यानी कोई दूसरा उत्सव नहीं है। मैं जैसे ही गांधी जयंती बोलूंगा तो केवल गांधी जयंती की बात होगी, कि अन्य उत्सवों की बात नहीं होगी। इसका मतलब गांधी जयंती किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। त्योहार, अरे जैसे ही मैंने त्योहार बोला तो सारे के सारे त्योहार आ गए, इसका मतलब त्योहार अर्थवान शब्द है, अर्थवान है तो किस में रखा जाएगा, जातिवाचक में रखा जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला दीपावली, क्या दीपावली से आप सारे त्योहारों के नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे। दीपावली से तो दीपावली का नाम आ रहा है, इसका मतलब दीपावली अर्थहीन हो गया, अर्थहीन हो गया तो किस में रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक में रखा जाएगा। यानी ऐसे चाहे आप कितने भी उदाहरण देख लें, आज तक जो भी एग्जाम में पूछा गया उन उदाहरणों को आप उठाकर देख लें, ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है जो इनसे हो नहीं रहा हो, यानी इनसे कोई उसका यानी हम संज्ञा का पता नहीं लगा पा रहे हो। भाववाचक में क्या रखा, ऐदर से, यानी भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो ऐदर से होते हैं। इनको केवल हम क्या कर सकते हैं, न तो हाथ से छू सकते हैं, इनको केवल हम महसूस कर सकते हैं। अब महसूस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने रखा सुख, भाई आप इसको देख सकते हो क्या, सुख को नहीं देख सकते, आप केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब महसूस कर सकते हैं तो भाव है, भाव है तो किस में रखा जाएगा, भाववाचक संज्ञा में रखा जाएगा। यानी ऐदर से जो होगा वो किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। इस प्रकार से आप शॉर्ट रूप में यानी तीनों संज्ञाओं को पहचान सकते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा शुरू से एक नंबर से पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसकी परिभाषा आप शुरुआत से 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो उसी परिभाषा से हम शुरू करते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आप क्या पढ़ते आ रहे हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अरे विशेष नाम कह दें या अर्थहीन कह दें, यानी जिससे अन्य अर्थ ग्रहण नहीं कर सके, यानी जो अपने आप में क्या हो, विशेष हो, जिससे केवल एक ही अर्थ ग्रहण किया जाए। तो ये ध्यान रखना यहाँ, यानी विशेष नाम हो गया, क्या होगा, विशेष नाम होगा। अगर विशेष नाम आ रहा है तो वो संज्ञा कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो चाहे आप विशेष नाम से याद कर लें, चाहे आप अर्थहीन से याद कर ले और दर्शे से याद कर ले, एक ही बात है। तो विशेष नाम वाले तो आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अब ये पढ़िए कि दर्शे और अर्थहीन होते हैं। दूसरी जो अब इसमें देखो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये भी पढ़ते हैं कि त्योहारों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, देशों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, उत्सवों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, पुस्तकों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम। यानी भाई क्या पढ़ रहे हैं आप, आपने पढ़ा देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। बोलो आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते ऐसे? अरे तो देशों के नाम, नाम है तो एक देश का नाम है तो वो अर्थहीन है, सभी देशों का अर्थ यानी सभी देशों के नाम का थोड़ी अर्थ ग्रहण करेंगे। तो ये भी मैंने वहां बता दिया कि वो आप अर्थहीन से ही पता लगा लें, आपको इतनी चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं है कि त्योहारों के नाम, उत्सवों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अर्थहीन और अर्थवान याद रखिए। इसके बाद में देखो दूसरी संज्ञा जो होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में 3 बातें अलग हैं, उन 3 बातों को थोड़ा अलग से ध्यान रख लेना बस। अब वो 3 बातें कौन कौन सी हैं देखो। एक तो हमने इसमें ये पढ़ लिया कि जातिवाचक संज्ञा के शब्द दर से होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, अर्थवान होते हैं।
इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है पहला बिंदु तो आपको याद रखना है शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। शरीर के चाहे किसी भी अंग का नाम आ जाए, शरीर के अंगों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, चाहे वो अंग अपने आप में विशेष ही क्यों ना हो, एक ही क्यों ना हो, फिर भी शरीर के अंगों के नाम किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। चाहे किसी भी अंग का नाम आ जाए, हाथ आ गया, पैर आ गया, अंगूठा आ गया, बाल आ गए, मुंह आ गया, त्वचा आ गई, कान, बाल, आंख, सभी यानी जितने भी शरीर के अंग हैं वो सभी किस में रखे जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। दूसरा बिंदु आपको अलग क्या ध्यान रखना है, शारीरिक संबंधों के नाम, शारीरिक संबंधों के नाम। शारीरिक संबंधों के जो नाम होते हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। शारीरिक संबंधों के नाम कैसे, जैसे माता, पिता, पुत्र, भाई, बहन, ये सभी शारीरिक संबंध हैं हमारे, और शारीरिक संबंध हैं वो किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, चाहे अपने आप में कोई एक ही क्यों ना हो। आप में कह दे गुरुजी मेरे तो भाई एक ही है, तो क्या वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि वो तो विशेष हो गया? नहीं जी, क्योंकि शारीरिक संबंध है, शारीरिक संबंधों के नाम किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तीसरी बात विशेष क्या ध्यान रखनी है, प्राकृतिक घटनाओं के नाम, प्राकृतिक घटनाओं के नाम, प्राकृतिक घटनाओं के नाम जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, चक्रवात, ये सभी क्या हैं, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। और चाहे प्राकृतिक घटना, अब ज्वालामुखी, भूकंप एक ही होता है यार, अपने आप में बहुत सारे थोड़ी होते हैं, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं के नाम किस में आते हैं, हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आप जातिवाचक संज्ञा में ये और पढ़ते हैं कि पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अरे पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं तो मैंने जो तरीका बताया था वो यहां भी लागू हो रहा है। कैसे हो रहा है, अरे अध्यापक का एक पद है या नहीं है भाई, अध्यापक का बिल्कुल पद है। अरे तो अध्यापक, जैसे ही अध्यापक बोलेंगे तो सारे अध्यापकों की छवि नहीं उभरेगी क्या, क्या किसी एक विशेष अध्यापक की छवि उभरेगी क्या? तो ये अर्थवान शब्द हो गया ना, सारे अध्यापकों का नाम लिया जा रहा है, सारे आ गए इसमें, तो इसका मतलब अर्थवान है, तो जातिवाचक देख लीजिए, जातिवाचक में रखा जा रहा है। अगर यहां से किसी अध्यापक का नाम आ गया, जैसे भाई राधेश्याम अध्यापक, अरे तो राधेश्याम तो वो जिसका नाम राधेश्याम है उसी के लिए है, वो अर्थहीन शब्द हो गया। जैसे आप पढ़ते हैं पदों में राज्यपाल, राज्यपाल भी एक पद है, राज्यपाल भी क्या है, एक पद है, लेकिन सारे राज्यपाल आ गए इसमें, तो कौन से विशेष बात हुई? अरे राज्यपाल में सारे राज्यपाल आ रहे हैं, इसका मतलब अर्थवान शब्द है ये, यानी जातिवाचक होगा। और किसी विशेष राज्यपाल का नाम आ जाए, जैसे कलराज मिश्र, अब कलराज मिश्र तो केवल कलराज मिश्र के लिए है ना, क्या हम सारे राज्यपाल को अर्थ थोड़ी ले रहे हैं वहां? तो वही बात आ रही है कि अर्थवान हो चाहे अर्थहीन हो, वही बात लागू हो रही है, चाहे आप कैसे भी देख लें। जैसे आप पदों में और भी पढ़ते हैं वकील, अरे वकील का पद है, सारे वकील आगे, अर्थवान शब्द है, जातिवाचक में रखा जाएगा। तो आप चाहे कैसे भी याद करें, जैसे भी याद करना चाहें। अब जातिवाचक संज्ञा जो होती है इसके दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो होता है समूह समुदायवाचक, एक तो समूह समुदायवाचक, और दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूह समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अब देखो समूह समुदायवाचक में जहां समूह का बोध हो, समुदाय का बोध हो, जैसे भीड़ एक समुदाय का बोध करवा रहा है, जैसे दल एक समुदाय का बोध करवा रहा है, गुच्छा एक समुदाय का बोध है, समूह का बोध है, ढेर भी एक यानी समूह का बोध करवा रहा है। इसके अलावा जैसे पुलिस भी एक समूह का बोध है, जनता भी एक समूह का बोध है। तो जहां भी समूह का बोध हो वो किस में आएगा? समूह समुदाय में आएगा। और ठोस द्रव्य गैस वो किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठोस द्रव्य गैस वाले जितने भी उदाहरण, जैसे पत्थर, कोयला, पानी, घी, तेल, यानी ठोस द्रव्य गैस में चाहे कोई सा ही आ जाए, वो हमेशा द्रव्यवाचक में ही रखा जाएगा। अब बात आती है गुरुजी द्रव्यवाचक ऑप्शन में ही न जना, अरे द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है तो सीधी सी बात है जातिवाचक ही करेंगे, क्योंकि जातिवाचक का ही तो भेद है ये। जैसे मान लीजिए सभा शब्द दे दिया और इसमें संज्ञा पूछ ली, अब ऑप्शन में समूह समुदायवाचक है ही नहीं, तो सीधी सी बात है जातिवाचक ही करेंगे। लेकिन पहली प्रायिकता यदि समूह समुदायवाचक दिया हुआ है तो पहली प्रायिकता समूह समुदायवाचक को देंगे, ये ध्यान रखना। अब यहां जो जातिवाचक संज्ञा होती है ये हमेशा बहुवचन के रूप में होती है। जातिवाचक संज्ञा हमेशा किसके रूप में होती है? बहुवचन के रूप में होती है। तो ये थी जातिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद में तीसरी देखो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा,
अब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि मित्रों, हम जो भाववाचक संज्ञा होती है और गुणवाचक जो विशेषण होता है इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा में कुछ ही अंतर है। और आजकल एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और हम वहां गच्चा खा जाते हैं कि यार कैसे पहचाने कि ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है या गुणवाचक विशेषण का शब्द है। देखो उसको भी देखेंगे अभी। तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, सीधी सी बात है, भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, अदृश्य होंगे। इनको हम देख नहीं सकते हैं, इनको हम हाथ से छू नहीं सकते हैं। जैसे भाई कोई पर्वत था, पर्वत को हम हाथ से छू सकते हैं जाकर। जैसे दीवार है, दीवार को हम हाथ से छू सकते हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, इसको हम हाथ से छू सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए सुख का भाव है, आप उसको मेरे को ये बताओ कैसे छू कर दिखाओगे। कल्पना का भाव है, कैसे छू कर दिखाओगे। कल्पना के भाव को नहीं छू सकते। इसका मतलब इन्हें हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जिनको हम केवल महसूस कर सके, जिनको हम देख नहीं सके, ऐसे सभी भाव किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में अंतर कैसे करें। देखो मैंने आपके सामने दो शब्द रखे, भूख और दूसरा रखा मैंने भूखा, और आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से संज्ञा कौन सी है और भाववाचक यानी भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है और विशेषण कौन सा है। दोनों देखने में शब्द समान लग रहे हैं, भूख और भूखा, बस आ प्रत्यय लग गया भूखा में, बाकी दोनों सेम है। अब कैसे पता करें कि कौन सा तो विशेषण है और कौन सा भाववाचक संज्ञा है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, जो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं उसके आगे कोई संज्ञा शब्द रखेंगे, कोई भी संज्ञा शब्द रख लेंगे। जैसे भूख है, इसके आगे मैंने रख दिया बालक, और भूखा के आगे भी मैंने रख दिया बालक। अब जैसे ही मैंने बालक रखा और जिसके साथ में संज्ञा शब्द रखने से जो सही बन रहा है वो तो विशेषण है, और जो सही नहीं बन रहा है वो भाववाचक संज्ञा है। अब आप खुद बताओ, भूख बालक होता है या भूखा बालक होता है? भूखा बालक होता है, भूख बालक नहीं होता। इसका मतलब भूख क्या हो गया, भाव हो गया, और भूखा क्या हो गया, गुण हो गया। भूखा क्या हो गया, गुण हो गया। इसका मतलब यहां भूखा क्या है, विशेषण। भूखा क्या है, विशेषण, और भूख क्या है, भाववाचक संज्ञा। और उदाहरण जैसे मैंने रखा ईर्ष्या, क्या रखा मैंने, ईर्ष्या, और एक शब्द लिया मैंने ईर्ष्यालु। एक शब्द कौन सा लिया मैंने, ईर्ष्यालु। ईर्ष्या और ईर्ष्यालु, जैसे ही मैंने दो शब्द रखे ईर्ष्या और ईर्ष्यालु। अब जैसे ही ईर्ष्यालु मैंने रखा तो अब आपको यहां यह देखना था कि इनमें से संज्ञा कौन सा है और भाववाचक यानी भाववाचक संज्ञा कौन सी और विशेषण कौन सा है। अरे भाई ईर्ष्या बालक, ईर्ष्यालु बालक, बताओ रे कौन से के साथ में सही बना। ईर्ष्या बालक थोड़ी होता है, ईर्ष्यालु बालक होता है। इसका मतलब जिसके साथ में सही बन गया वो विशेषण है, जिसके साथ में सही बन गया वो विशेषण है, जिसके साथ में सही नहीं बना वो भाववाचक संज्ञा है। वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे और उदाहरण देख सकते हैं, मैंने आपके सामने रखा अमीर और एक शब्द मैंने रखा अमीरी। अब आपको नहीं पता कि सर कौन सा भाव है। अरे सीधी सी बात है, इसके आगे कोई भी संज्ञा शब्द रख दो ना, व्यक्ति रख दो ना, दोनों के आगे ही। अब देख लो, जो सही बन रहा है वो तो विशेषण है और जो सही नहीं बन रहा है वो विशेषण नहीं है, वो भाववाचक संज्ञा है। अमीर व्यक्ति, बहुत आपने सुना है कि वो अमीर व्यक्ति है। अरे इसका मतलब सही बन रहा है ना, इसका मतलब ये विशेषण है, इसका मतलब ये क्या है, विशेषण है। और अमीरी व्यक्ति नहीं होता है, अमीरी भाव है, इसका मतलब ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसका मतलब ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आप ऐसे पहचान सकते हैं चाहे कैसा भी शब्द आपके सामने क्यों न दिया हो। जैसे ईमानदार, ईमानदारी, ईमानदार और ईमानदारी। भाई ईमानदार बालक होता है या ईमानदारी बालक होता है? बालक तो ईमानदारी होता है, तो इसके साथ में सही बनाना। इसका मतलब ईमानदार एक विशेषण है और ईमानदारी क्या है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। अब निष्कर्ष के आधार पर आपने क्या देखा, जहां प्रत्यय लगा हुआ आ रहा है वो भाववाचक संज्ञा में रखे जा रहे हैं। तो आप ऐसे भी यानी पहचान सकते हैं। या प्रत्यय वाला छोड़ो, आप प्रत्यय में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सीधा याद रखो संज्ञा शब्द रखो उसके आगे, चाहे कैसा भी शब्द आ जाए आप उसके आगे क्या रख लो, संज्ञा शब्द रख लो। जैसे देखो और उदाहरण समझना चाहे तो आप और उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे मैंने रखा दया, क्या रखा भाई, दया, और आपको देखना था दयालु। दो शब्द थे, दया और दयालु, आपको देखना था कि कौन सा भाववाचक संज्ञा का है। अब आप रखो दया बालक और दयालु बालक। अरे किसके साथ में सही बना, दयालु बालक होता है ना,
लेकिन दया बालक थोड़ी होता है, दयालु बालक होता है। तो दयालु के साथ में सही बना, इसका मतलब ये क्या है, विशेषण है। इसका मतलब ये क्या है, विशेषण है। और दया क्या है, भाववाचक संज्ञा। और दया क्या है यहाँ, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आप भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं और गुणवाचक विशेषण में भी आप क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। भाववाचक जो संज्ञा है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है, 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है वो भी पढ़ेंगे। एक वहां हम ये भी पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे करते हैं, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे करते हैं, और भाववाचक संज्ञा जो होती है वो एक वचन में ही होती है। अगर भाववाचक संज्ञा के शब्दों का बहुवचन बना दिया जाए तो कौन सी संज्ञा होगी, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग दूसरी संज्ञा के रूप में कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।